भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है या उसको पूरा इंटरनल सर्वे बता रहा है कि वो बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। मासूम लोगों को व्हाट्सएप आएगा कि हम एसआईआर इसीलिए करा रहे हैं ताकि इन लोगों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाए और इनकी बची कुछ प्रॉपर्टी जो है आप लोगों में बांट दिया जाए। में 3 का गुणा होगा साहब तो 90 होगा। चाहे एक बार करके मान लो और चाहे 100 बार करके मान लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के माध्यम से ये या तो 3 में 3 का गुणा करके 8 बताना चाहती है या 10 बताना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजहर। बात करते हैं एसआईआर की रिपोर्ट जो चुनाव आयोग है। बिहार के बाद अब कल 28 तारीख से यूपी में भी जो है 103 दिन का चलेगा चुनाव आयोग का ध्यान। घर घर जाके चुनाव आयोग जिस तरीके से लिस्ट करेगा उसकी भी के लिए हम जनता के बीच में बैठे हैं कि आइए बात करते हैं सर। के बाद अब कल से 28 103 दिन का जो है चुनाव आयोग का जारी रहेगा। कितना नजरिए देखते हैं? देखिए, अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, बंगाल और यूपी और कई राज्यों में एक साल के अंदर होना है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है या उसको पूरा इंटरनल सर्वे बता रहा है कि वो बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। अब ध्रुवीकरण के नाम पर एसआईआर किया जा रहा है। मासूम लोगों को व्हाट्सएप आएगा कि हम एसआईआर इसीलिए करा रहे हैं ताकि इन लोगों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाए और इनकी बची कुछ प्रॉपर्टी जो है आप लोगों में बांट दिया जाए। इस नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के लाइन में चुनाव लड़ ही रहा है। बिहार में हमने देखा है कैसे के घरों में 4-4 हजार 5-5 हजार वोटर हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के विलय कर लेना चाहिए, अलायंस में ना लड़े, विलय करके बिहार में चुनाव लड़ ले। उम्मीद है कि बिहार की जनता इतनी जुझारू है कि चुनाव आयोग को पवेलियन भेज देगा, घर जाना पड़ेगा चुनाव आयोग को। नहीं, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जिस तरीके से जो वोटर लिस्ट में जो गलतियां हो गई हैं उसको सुधार किया जाएगा। 103 दिन में जिनके घर में जो लोग नहीं थे और वो वहां पे जाएंगे तो उसको सुझाव करके ही जो है। नहीं, वो देखिए, वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो एक ही शर्त से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत लेगी। जो पहले मुसलमान हुआ करते थे अब अल्पसंख्यक हो गए, उनको जालियाबाग बाग वाला कांड एक बार कर देना चाहिए। जिस दिन ये कर देगी भारतीय जनता पार्टी तभी चुनाव में जीत पाएगी, वरना सरकार में तो सत्ता में तो नहीं आएगी। वही करना बाकी रह गया भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, ये जो मुसलमान थे वो अल्पसंख्यक हो गए, उनके कई लोग हैं जिनके जो है फादर खत्म हो गए, उनके चुनाव लिस्ट में नाम नहीं है, बहू के नाम है, बेटे के नाम नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग जो बीएलओ है, बीएलओ को तनख्वाह सरकार देती है। सरकार की मंशा के हिसाब से ही काम करेंगे। मेरा वोट खुद ही मेरे गांव से कट गया, मैं दूसरों को क्या बताऊं। मैं एक जागरूक इंसान हूं, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि नहीं डलवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं बार बार डलवाऊंगा सरकार चाहेगी बार बार काट देगी। क्योंकि सरकार, चुनाव आयोग और ये सब सिर्फ दिखाने के लिए, काम तो सरकार ही कर रही है। चुनाव आयोग का भी काम सरकार कर रही है। सरकार की मंशा है कि हम वोट ना दे पाए, हमारा वोट छीन लिया जाए। सरकार हमेशा से यही मानसिकता ही थी सरकार की, एक कम्युनिटी का वोटिंग राइट छीन लिया जाए। यही चाहती है, वही काम कर रही है। जिसको खुश होना है खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे कि हमारा वोट छीन लिया गया। हक अधिकार सब छीन लिया जाएगा, छीन ही रही है सरकार। तो ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आइए बात करते हैं सर से। साहब, जो है कल 28 तारीख से और 7 फरवरी तक के चुनाव आयोग को अब बिहार के बाद यूपी में भी जो है इनको जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि जिसमें वोटर में गड़बड़ी हो गई है 103 दिन में हमको ये मुख्य रिपोर्ट देना, किस नजरिए से देखते हैं? इनका जानते ही है ना, 3 में 3 का गुणा होगा साहब तो 90 होगा। चाहे एक बार करके मान लो और चाहे 100 बार करके मान लो, लेकिन उसका आंसर केवल 90 आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के माध्यम से ये या तो 3 में 3 का गुणा करके 8 बताना चाहती है या 10 बताना चाहती है। अब दोनों में कोई गिनती परफेक्ट हो नहीं पा रही है। कारण मेरा कहने का ये है कि एसआईआर होना चाहिए,
लेकिन आपका एसआईआर का पोल खुल चुका है। आपकी वो पॉलिसी पूरे भारत में नंगी हो चुकी है। तो जब आप नंगी पॉलिसी आपकी एक बार हो गई है, आप तो एक ही मकान में आप गांव बसा दे रहे हैं। अब बताइए कि आप ही की रिपोर्ट है कि एक मकान के अंतर्गत आपका निर्वाचन नियमावली अधिनियम का आपने इतना सम्मान किया है, उस कैडर का ख्याति इतना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ाया है कि एक मकान में अगर 4,271 वोट, हिंदुस्तान का कोई मुझे मकान हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं दिखाई देगा कि कोई ऐसा भी मकान हो जिसमें 4,271 मतदाता हो। मैं तो न कभी जिंदगी में देखा और न हमको सुनने में मिला। 4,000 वोट वाली ग्राम सभा होती है, लेकिन ग्राम सभा को मकान में तब्दीली सरकार कर देती है। कहने का मेरा मतलब कि एसआईआर के नाम पर देश के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, पूरे देश की आवाम के साथ ये निर्वाचन आयोग जो है खिलवाड़ कर रहा है, उसके भविष्य के साथ खेल रहा है, उसके परंपरा के साथ खेल रहा है, अपने सिस्टम के साथ खेल रहा है, और वो केवल एक पार्टी का सरकार बनवाने में पूरी सारी एनर्जी को समायोजित कर रहा है। यही निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है। लेकिन जो है तब जो है चुनाव आयोग ने ये रहेगा कि जिस तरीके से जो है लिस्ट में लोगों के नाम गड़बड़ हो जाते हैं, उसको सुधार के लिए, जैसे 2024 में बहुत से लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे, किसी के पास मर गए थे, तो उनके जो है बेटी का नाम है, बहू का नहीं ना, बहू का नाम है तो बेटे का नहीं ना, उसको सुधारने के लिए चुनाव आयोग नहीं, इसके लिए नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जीत सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार का गारंटी देने के लिए एसआईआर ला करके ये लोकतंत्र का हरण करना चाह रही है निर्वाचन आयोग। और इसलिए निर्वाचन आयोग जांच के घेरे में है। निर्वाचन आयोग पर एजेंसियां काम कर रही है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ देश के पटल पर नेता विपक्ष ने अपना प्रस्ताव रखा है, उसका जवाब नहीं दे रही है। कहने का मेरा मतलब कि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाम में जागृत पैदा कर दिया है कि आज सड़क पर घूमने वाला व्यक्ति भी आज देश की हर एजेंसी से सवाल पूछने को तैयार है। निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए। तो और भी हमारे साथ जो है बात करने के लिए कि बिहार के बाद अब यूपी में भी जो है कल से 7 तारीख से और 28 तारीख से और 7 फरवरी तक के जो है चुनाव आयोग की जो है एसआईआर रिपोर्ट होगी। क्या नजरिए देखते हैं? नहीं तो ये तो होना चाहिए। 2012 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। 2002-3 में हुआ था, उसके बाद एसआईआर तो बहुत जरूरी है। और देश के कम से कम कौन है कौन नहीं है, जिस तरह विपक्ष के लोगों ने ला करके दूसरे लोगों को वोट बना दिया, यहाँ पे सिर्फ वोट की राजनीति करके, और बांग्लादेशी और तमाम जगह के हैं। अगर किसी का अगर ओरिजिनल व्यक्ति है जो यहाँ का मूल निवासी है, उसका वोट नहीं कटेगा। उसका वोट निर्वाचन आयोग ने कहा, निर्वाचन आयोग बड़ी पारदर्शिता पूर्वक ये इसकी जांच कर रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। देश में हमारे देश के लोग कौन से हमारे देश के लोग हैं, कौन से नहीं हैं, और वो यहाँ आकर के अराजकता फैला रहे हैं। इसकी जांच अगर एसआईआर के बदौलत हो रही है तो वो तो इसी प्रदेश में नहीं हो तो पूरे उसका शेड्यूल कर दिया है। पश्चिम बंगाल में होगी, सब जगह पूरे देश में होगी। और पूरे एमपी के लेके यूपी में 12 राज्यों में अभी 12 पहले चरण में ये हो रहा। पहले बिहार में हुआ था, दूसरे चरण में 12 राज्य में भी हो रहा। फिर अब पूरे देश में होगी। अब पूरे देश में होनी चाहिए निष्पक्ष, कम से कम एजेंसी जांच करके, और निष्पक्ष लोगों को जो वाकई में मतदान के अधिकारी हैं उनको अधिकार ये मिलना चाहिए। नहीं उलूल के अब इधर उधर के लोग आ करके यहाँ पे अर्थव्यवस्था को वोट का अपना वो बना करके वो जिस तरह विपक्ष की सरकारों ने किया है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और निर्वाचन आयोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और वो उसके कार्य की हम सराहना करते हैं। और
पार्टी भी उसके कार्य को वो पारदर्शिता पूर्वक कार्य जो निर्वाचन आयोग कर रहा। पहले का निर्वाचन आयोग पक्षपातपूर्ण काम करता था, लेकिन आज का जो निर्वाचन आयोग है ये वो एकदम पारदर्शिता पूर्वक जांच करके जो लेकिन विपक्ष तो जो है चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठा रही है कि चुनाव आयोग जो है सत्ता में बैठी सरकार के इशारे पे ही काम करता है। जिस तरह इन लोगों ने चुनाव आयोग को, विपक्ष के लोगों ने, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस ने, इन लोगों ने जिस तरह चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है देश में मतदाताओं को जोड़ने में और देश में फर्जी मतदान कराने में, वही ये अपनी सरकार का ही प्रचलन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ घपला किया है। जो आज इतना ज्यादा यहाँ जो अराजकता हमारे देश में फैली हुई है, सिर्फ ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की वजह से जो फर्जी मतदाता थे, जिनके सहारे, कह तो रहा हूँ, यहाँ इस देश का तो ये चलन था कि नेता तो इटली से आ जाते थे और बांग्लादेश के लोग यहाँ पे वोट करते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे और दो बच्चों वाले वो देते थे, टैक्स देते थे, 10 बच्चे वाले सब्सिडी खाते थे। इस देश का ये चलन था, यही अभी तक चल रहा था। लेकिन विपक्ष ने ये भी तो आरोप लगाया जिस समय जो है चुनाव आयोग जब उठाएगा तो जिन लोगों के नाम कट जाते हैं उन्हीं लोगों के इन्होंने लोग ने KYC करवाया, फिर जो है आधार से और वोटर से लिंक कराने के बाद ही जब जो है वोट कट गए काफी लोगों के। सिर्फ विपक्ष चिल्ला रहा है। बिहार में एक भी रिट किसी विपक्ष ने नहीं दायर किया। चुनाव आयोग ने समय दिया था, कोई भी विपक्ष का नेता जाके हलफनामा दे करके लोगों को जाके खड़ा नहीं किया और एक 10-12 लोगों को लेके आए थे जिनसे पूछा गया, वो अपना सही बता भी नहीं पाए। और ये कहेंगे किसी घर में 4000 वोट, अरे अंधा प्रशासन हो गया कि किसी घर का 4000 वोट और पूरे उसको उसमें कर लेगा और कोई विपक्ष आज तक कोर्ट नहीं गया। अरे मजेदारी है कि इतनी बड़ी धाने कोर्ट बीबी की पूरी बिरादरी रहती थी लोगों की। भाई चार, अरे इनके कहने, इनके झूठ के पुलिंदे को अगर देखा जाए 4000 एक घर का बता रहे हैं। अरे ये तो सिर्फ वो आया था कि किसी मठ पे, अगर मंदिर का एक ये प्रचलन रहा है कि जो लोग अपना संन्यास ले लेते हैं, अपने गुरु को ही पिता मानते हैं, तो उन्हीं का नाम लोग लिखाना शुरू कर देते हैं। मंदिरों में कुछ संप्रदाय में ऐसा है, तो वो एक हुआ था और ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों झूठ का पुलिंदा देश की जनता जान चुकी है। देश की जनता इनको नकार चुकी है और बुरी तरह से इनको नकारेगी। अभी 14 तारीख को आप देख लीजिएगा बिहार की जनता किस तरह इन लोगों को नकार करके ये फिर वही चिल्लाएंगे कि वोट चोरी हुई, वही हुआ, EVM हैक हो गया, ये पूरा प्रशासन मिल गया इनके अलावा और इनके पास कुछ है ही नहीं। और वही प्रशासन से ये लोग जीतते हैं तो तब वो नहीं हो, तब एक जवाब इन लोगों के मुंह से नहीं आता है। और उसी प्रशासन के ऊपर जब ये ना इनको जिता दे, इनको फर्जी करके जिता दे, इनकी सरकार हर जगह हर प्रदेश में बनवा दे तो वो सही है। इनके माफिक अगर सुप्रीम कोर्ट बात कर दे तो हाँ वो सही है। अगर वो कहीं भी विपरीत में अगर उसने सही फैसला कर दिया, नहीं वो भी सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ। ये किसी एजेंसी पे सिर्फ इनको सिर्फ समाजवादी पार्टी को तो अब हमको तो यही लग रहा है कि इनको चाहिए कि युवजन सभा का जो है निर्वाचन आयोग, युवजन सभा जो प्रदेश अध्यक्ष है, युवजन सभा कार्यकर्ताओं को ही सौंप देना चाहिए चुनाव प्रक्रिया, या कांग्रेस के नेताओं को सौंप देना चाहिए, तभी लोग खुश हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो देश संविधान से चलेगा और संविधान सम्मत सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, तो और भी साथ हैं जो बात करने के लिए सहयोगी। सर, बिहार के बाद जो है 14 चुनाव चल रहा है, तमाम तरीके की रस्में चल रही। अब यूपी में भी कल 28 तारीख से 7 फरवरी तक के चुनाव आयोग की लिस्ट जानी कि जो घर जिनके नाम बिगड़ गए थे उनको सुधार करने के लिए। तो विपक्ष हर तरीके से जो है थारी की चुनाव आयोग के ऊपर भी निशाना साध रही है, सरकार के ऊपर किस नजरिए। देखिए, एक चीज बताएं भाई, चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है तो ये कोई पार्टी के नेता को उनके काम में हस्तक्षेप नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग जो है एक ईमानदारी से उससे काम कर रहा है, सच्चाई क्या है वो सामने ला रहा है। जो फर्जी वोट है उनके नाम काटे जा रहे हैं। भाई, जो हिंदुस्तान में हमारे रह रहा है, किसी स्टेट में रह रहा है, जो यहाँ का निवासी है, कोई व्यक्ति हो, किसी जातवाद से नहीं, जो यहाँ का है नागरिक, कोई भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई व्यक्ति हो, अगर वो यहाँ का है तो उसका नाम आना चाहिए ईमानदारी से। क्या हो रहा है, जो यहाँ के लोगों का नाम है वो पहले उल्टा सीधा लोगों
जो कुछ चंद बेईमान बैठे हुए हैं वो लोग गड़बड़ सड़बड़ कर रहे थे। आज वो जो चुनाव आयोग ईमानदारी से जब काम करना, तो यही जो गड़बड़ लोग हैं वही लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे, उनको झूठा सूठा कह रहे हैं, बेईमान कह रहे हैं। आप बताइए, जब एक बार चुनाव आयोग जैसे जो इतनी ऊंची पोस्ट पे है, सुन लीजिए, मैं जो चुनाव आयोग जो इतनी ऊंची पोस्ट पे है, या डॉक्टर होता है जो ईमानदारी से जनता के लिए, जैसे भगवान के बाद यही लोग होते हैं, जब इनके ऊपर लोग अगर शक करेंगे तो विश्वास आप किस पे करेंगे? आप बताइए। पुलिस प्रशासन पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कैसे किस पे विश्वास करेंगे? आप बताइए। भगवान तो ऊपर से आएंगे नहीं, ये सच बोले। और वो जो काम इस समय हो रहा जमीन पे दिख रहा है, वोटी जो फर्जी वोट है वो हटाए जा रहे हैं, जो सही जो उनके है, जो जिंदा है, जो वर्तमान में है लोग, उनको नाम, उनका नाम सही हो रहा है, और जो मर गए हैं उनकी फर्जी नामों पे जिंदा करके उनको वोट डाला जाता था, उनके नाम हटाए जा रहे। ये एक अच्छा काम हो रहा। तो अच्छा काम हो रहा तो उसको मौका दीजिए, उस पर आरोप ना करिए, टिकड़ा टिप्पणी ना करिए, मौका तो दीजिए किसी को। अब सबको अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए जो भी कह रहे हैं, हम उनको अगर बैठा दिया जाए तो क्या वो काम ये नहीं करेंगे? वो भी यही काम करेंगे। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग में जो काम कर रहे हैं उन पे टिप्पणी ना करें, क्योंकि वो हमारे हित की बात कर रहे हैं। जो गड़बड़ लोग हैं उनका नाम हटा रहे, जो लोग सही हैं उनका नाम। और मान ले किसी कारण किसी व्यक्ति का, सही आदमी का नाम छोड़ जा रहा, तो ऑनलाइन सब सिस्टम है, आप जाके अपने ऑनलाइन पे उस पे मुख्यमंत्री का है हेल्पलाइन है, वो उस पे आप अपनी शिकायत डालिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मगर ये टिप्पणीबाजी ना करिए। ठीक ठीक होगी। तो ये तमाम जनता थी जो कि चुनाव आयोग के तो कल से 28 तारीख से और 7 फरवरी तक के लखनऊ में 12 राज्यों में चुनाव आयोग की जानी है। किसी ने कहा कि चुनाव आयोग, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रही है, जिसके नाम गड़बड़ी हो गए हैं वो जांच कराएं, और जो ऑनलाइन भी देख सकता है कि गड़बड़ी है तो उसके नाम को ठीक किया जाएगा, सुधार किए जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन नदीम के साथ BCC न्यूज़ मोहम्मद एजाज।